सही भाइयों को पुनः राम राम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। कल आपका पेपर है, कल और परसों। तो ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 ही हो पाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इन्हें भी कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे अच्छे आएंगे। चलिए लास्ट है, इसको ध्यान से देखना। मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता, ठीक है। तो इसमें क्या दिए गए कथनों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निर्देशों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या करते हैं। चलिए, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। निष्कर्ष अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ना तो निष्कर्ष ए बता रहा है, ना ही निष्कर्ष 2 बता रहा है। यहाँ ग्रामीण एरिया की बात की गई है, जबकि जो निष्कर्ष है वो शहरों के लिए बताए गए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कथन में। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, ठीक है। क्या कहा? नागपुर में अति विषम जलवायु है। निष्कर्ष नागपुर में सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी होती है। सेकंड, राम और श्याम चचेरे या ममेरे या भाई बहन हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो बोला गया है वो केवल चचेरे भाई की बात की गई है, तो यानी कि केवल तर्क सेकंड निहित है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। अगले देते हैं, आगे क्या कहता है। दिया गया है जे के का अर्थ है कि के जे से बड़ा या बराबर है, ठीक है। फिर आगे के भागे एम का अर्थ है कि के एम के बराबर है। एम त्रिभुज जे का अर्थ है कि एम जे से छोटा है। उपरोक्त धारणा के आधार पर हम नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कथन है U और T के लिए, तो U और T के लिए क्या होगा? ये वाला ऑप्शन तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये वाला बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? तो निष्कर्ष इसमें से अगर देखें तो निष्कर्ष कौन सा, अगर निष्कर्ष भी दिए गए हैं कि S और T त्रिभुज बना है और R त्रिभुज U बना है, ठीक है। यानी कि S T से क्या है? बड़ा है। हाँ, ये बात तो बोली है, यानी कि ये भी सही है। तो कौन सा? दोनों निष्कर्ष कथन का अनुकरण करते हैं, ठीक है, कथन का अनुकरण करते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर। वाई ने जेड से कहा, पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। अवधारणा 2 व्हीलर पर ट्रैफिक के में निविगेट करना आसान होता है। 2 व्हीलर के लिए अलग लेन होती है, ठीक है, 2 व्हीलर के लिए अलग लेन होती है। तो इस पे कौन सा सही होगा? नंबर 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, केवल 1, तो केवल 1 अंतर्निहित है, ठीक है। 2 व्हीलर के लिए कोई अलग लेन नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न, JKLMN एक कतार में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है, ठीक है, बीच में कौन खड़ा है? तो एक कतार में खड़े हैं ना, क्या बोला है कि ये सब क्या है? एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। फिर आगे कथन है M काउंटर पर खड़ा है। M कहाँ पर खड़ा है? M काउंटर पर खड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद और N सबसे अंत में स्थित है, यानी कि सबसे अंत में कौन है? N।
और M के बाद कौन खड़ा है, K, तो K खड़ा हो गया। फिर इसके बाद खड़ा है और N के पहले L खड़ा है, N के पहले L खड़ा है। तो इसके अलावा बचा कौन, J, यानी कि J कहाँ पे है, बीच में है। ठीक है, J कहाँ पे है, बीच में। तो इस J कहाँ पे है, बीच में है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है। फिर इसके बाद केवल कथन 1 अपर्याप्त है, सॉरी पर्याप्त है, नहीं, तो दोनों कथन पर्याप्त है, दोनों जरूरी है, तभी आप बीच का निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए। डस्टिन माइक का बेटा, विल बॉब के बेटे के नाम है, बॉब के बेटे का नाम है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है। ठीक है, एलेक्स। चलिए पहले लिख लेते हैं डस्टिन, डी मान लेते हैं, डस्टिन माइक का बेटा, किसका, माइक का, माइक का हो गया एम, क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा है। ठीक है, सन, सन है, क्या है, सन है। फिर आगे क्या बोला है, विल बॉब के बेटे का नाम है, यानी कि बॉब, विल बॉब के बेटे का नाम विल है। बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता, तो बॉब के पिता, ठीक है, बॉब के पिता, तो यानी कि इसके पिता हुए। ठीक है, ये क्या हुए, पिता हुए। ठीक है, ये क्या हुए, पिता। बॉब के पिता का बेटा एलेक्स, का बेटा एलेक्स, तो एलेक्स ई। ठीक है, एलेक्स, ये क्या है, इसका बेटा है, क्या है, बेटा है, तो बेटा एलेक्स। फिर आगे क्या बोला है, माइक का भाई है, माइक का भाई है, ये भाई है, ये क्या है, भाई है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या बोला है कि डस्टिन विल का है। ठीक है, डस्टिन का विल से क्या संबंध है, तो डस्टिन का विल से क्या संबंध है, यानी कि इन दोनों का संबंध क्या है, तो जो विल है पिता के भाई का बेटा है, क्या है, पिता के भाई का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे पिता के भाई का बेटा है, किसका बेटा है, पिता के भाई का बेटा है, यानी कि भाई है चचेरा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या होगा, पिता के भाई का बेटा है, किसका है, पिता के भाई का बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। लीला ने अपने दोस्तों, लीला ने अपने दोस्तों, तो लीला एल। ठीक है, लीला ने अपने दोस्तों से 2 लड़कियों का परिचय, यानी कोई दोस्त बना लो, ये हो गया दोस्त, डी। ठीक है, दोस्तों से तो बहुत सारी हैं, दोस्तों से 2 लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटी के रूप में करती है, तो पिता की बहन की बेटी, डॉटर, बहन, बेटी। ठीक है, तो कितनी क्या बोला है, एकमात्र बहन की बेटियों, यानी कि कई होंगी बेटी। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या बोली है, तो बेटी के रूप में करवाती है, के रूप में करवाती है। ठीक है, के रूप में करवाती है। फिर आगे क्या बोला है, लीला और लड़कियां हैं, लीला और लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हैं ये आपस में क्या हैं, तो किसकी हैं,
बुआ की लड़की है। किसकी लड़की हो गई? बुआ। पिता की बहन कौन हुई? बुआ। बुआ की बेटी हुई यानी कि बुआ की बेटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है? चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, तो यानी कि फुफेरे भाई बहन है। क्या है? फुफेरे भाई बहन। ठीक है, आगे 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार है। पी आर एक विवाहित जोड़ा है। पी की लड़की, ठीक है, पी की लड़की, जो बोलता जाता है वो हम करते जाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? यू एक परिवार है, पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। पी व आर, ठीक है, क्या है? विवाहित जोड़ा। इसको मान लेते हैं पुरुष हुआ, ये क्या हुई? स्त्री। ठीक है, आगे पी की लड़की एस, पी की लड़की एस बेटी, पी की लड़की एस, ठीक है, और आर का पुत्र क्यों है? इसका पुत्र क्यों है? पुत्र, ठीक है, पुत्र क्यों है? लेकिन क्यों की माता आर नहीं है। लेकिन क्यों की माता, क्योंकि माता आर नहीं है यानी कि ये पिता होगा। जब माता नहीं है तो पिता है। ठीक है, चलिए आगे, आर का भाई टी, आर का भाई टी पुरुष है यानी कि प्लस, ये पुत्र था तो प्लस, ये बेटी है तो माइनस। ठीक, आर का भाई टी है, यू एस का भाई है, यू एस का भाई है, यू एस का भाई है। फिर आगे, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? चलिए देख लेते हैं तो कितने सदस्य हैं। तो आर आर टी, ठीक है, आर टी क्यू और यू। ठीक है, ये परिवार के कुल कितने सदस्य हुए? 4। ठीक है, 4 सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि जो आर है वो क्यों की माता नहीं है, तो माता नहीं तो यानी कि क्या होगा? पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। किसी कूट भाषा में पेनिनुल्सा को 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिचोगैम डिचोटोमी को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, मैं एक चीज बता देता हूँ, इनका सबका योग है। ठीक है, PNINSULA, ठीक है, PENIINSULA, ठीक है, ये है। P कितने नंबर पे आता है? 16 पे। ये कितने पे आता है? 5 पे। ये कितने पे आता है? 14 पे। ठीक है, ये कितने पे आता है? 9 पे। ये कितने पे आता है? 14 पे। ये कितने पे आता है? 19 पे। ये 21। L कितने पे आता है? 12 पे। और A कितने पे आता है? 1 पे। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो इनका ऐड कितना होता है? तो 16, सॉरी एक मिनट, 16 16 5 21, 21 14 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, अगर सबका योग करेंगे तो लगभग 111 ही शायद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे योग दिया तो आप इसको खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके जो नंबर उनको क्या करना है? आपका ऐड कर देना। ऐड करने पे जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और याद कैसे रखना है मैंने आपको बताया था। क्या याद रखना है? इजूटी। क्या याद रखना है? इजूटी। ठीक है, क्या याद रखना है? इजूटी। ठीक है, चलिए इजूटी क्यों याद रखना है? क्योंकि ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है और ये 25 पे है। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी ABCD की काउंटिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में NDRV को GUG PTJ
जेड लिखा जाता है उसी कोड भाषा में MTS FHJ का कोड क्या है। ठीक है, चलिए तो N यहाँ पे क्या लिखा है, NDRWCK। ठीक है, ये है। तो N इसके लिए क्या लिखा गया है, G इसका U, R का लिखा गया है G, W का P और इसका T और इसका Z। ठीक है, ये लिखा गया है। तो यहाँ पे देखें तो N से G जाने में वापस जा रहे हैं, ठीक है, लग 7 जा रहा है। ठीक है, D क्या है -9, U से वापस 9 जाएंगे तब हमें मिलेगा D। फिर इसके बाद इसमें है -11, इसमें फिर -7, फिर इसमें -9 और फिर इसमें -11। ठीक है, तो यही आपको उसमें फॉलो करना। दिया क्या है, तो MTS FHJ ये हुआ। अब M से -7 करेंगे तो क्या आएगा, तो M से -7 करने पे F आएगा। फिर T से -9 करने पे क्या आएगा, -9 करने पर K आएगा। और S फिर -11 करेंगे तो -11 करने पे क्या आएगा, H आएगा। -7 करने पे क्या आएगा, Y आएगा। H से -9 करने पे क्या आएगा, तो Y आएगा। ठीक है, और J से -11 करने पर भी क्या आएगा, Y आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, FKHYYY। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गन्ना गुड़ से, नारियल किससे संबंधित है, तो गन्ने से क्या बनाया जाता है, गुड़। ठीक है, गन्ने से क्या बनाया जाता है, गुड़। ठीक है, उसी प्रकार नारियल किससे संबंधित है, तो नारियल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो समुद्र तट नहीं होगा, फल नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, यानी कि नारियल की जटा। ठीक है, जूट प्राप्त होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, किसके स्थान पर आ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लिखा है, 2B 4D 7G 12L 19S 30D और 43Q। ये दिया गया है। अब आगे प्रश्नवाचक है, यानी कि क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना कितना जुड़ता चला जा रहा है, +2। कितना हुआ, 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जुड़ा तो 4 हुआ। ठीक है, और बी में भी 2 जोड़े तो कितना हुआ, BABC, इसका भी इसका भी क्या होगा, +2 ही है। ठीक है, D मिलेगा। फिर 4 4 से 7 मिला, यानी कि 4 3 7 तो +3 हुआ। 7 5 12 यानी +5 हुआ। यहाँ पे करेंगे तो 12 7 19। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 11। ठीक है, यहाँ से 30 से करेंगे तो 30 और इसमें कितना का अंतर है, तो +17 है। क्या है, +17। तो अगर यहाँ पे देखें तो कौन सी संख्याएं जुड़ रही, अब देखिए यहाँ पे अगर 9 आता, यहाँ पे क्या आता, 9 आता, और यहाँ पे 15 आता, क्या था, 15। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे है 11, 11 के बाद है 13। ठीक है, 13 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 नहीं है, इसका मतलब कि कैसी संख्याएं जुड़ रही हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी जुड़ रही हैं, अभाज्य संख्याएं। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 13 के बाद अभाज्य संख्या होती है 17। कौन सी होती है, 17। तो 13 + 17 करेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 और 3, यानी कि कितना जुड़ जाएगा,
43 में 17 जोड़ दें, 7 3 10, 4 1 5 1 6, यानी कि आएगा 60। ठीक है, संख्या तो हमें पता चल गई कौन सी है, 60। ठीक है, अब इसके बाद ABCD चाहिए, तो ABCD में भी वही चीज चल रही है। इसमें D में कितना जोड़ेंगे, 3, तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। क्या मिलेगा, G मिलेगा। ठीक है, EFG 3 जोड़ने पे आया, तो इसमें भी वही संख्या जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा था, Q, तो Q में कितना जोड़े, 17। तो Q में अगर 17 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, H। क्या प्राप्त होगा, H। ठीक है, दोबारा से H प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा 60H, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है, तो क्या दिया है, x 23 W, और क्या दिया दूसरा, v 21 U। ठीक है, तो इस प्रकार से तो संख्या संख्या और नंबर नंबर हो जाएंगे। तो अगर x में -2 करते हैं तो v मिलता है, इसमें -2 करते हैं तो केस मिलता है, इसमें -2 करते हैं तो ये मिलता है। तो अगली संख्या क्या होगी, तो इसमें -2 कर दिया जाए सब में। ठीक है, सब में क्या करें, -2 कर दें, तो v में -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, t, और इसमें करेंगे तो बचेगा 19, इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, s बनेगा। ठीक है, तो यानी कि T19S, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो T19S, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 126 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, चार मीनार इंडिया तो पिरामिड। तो चार मीनार इंडिया में है, तो पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट में। कहाँ स्थित है, इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है, गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का है। ठीक है, तो गार्डनर किसे बोलते हैं, देखभाल करने वाले को माली को बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, तो संग्रहालय में क्या होगा, क्राउटर यानी कि संग्रहालय अध्यक्ष। ठीक है, क्या होगा, संग्रहालय अध्यक्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सार्थक रोग उपचार, संक्रमण, स्वास्थ्य एवं लाग, रोग निदान। ठीक है, इनको क्या करना है, क्रम से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, संक्रमण होगा। क्या होगा, संक्रमण। संक्रमण से आप क्या होंगे, रोग उत्पन्न होगा। रोग उत्पन्न होगा तो फिर रोग का निदान होगा। क्या होगा, रोग का निदान होगा। निदान के बाद उसका उपचार किया जाएगा, फिर इसके बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का है, संक्रमण, यानी कि संक्रमण कहाँ पे है, सी पे, यानी कि सी किसमें पहले में है, ए में और डी में, तो यानी कि ए और डी। बाकी सी और बी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये तो हो नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, रोग। रोग में क्या है, ए नंबर, यानी कि सी ए। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बैट के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल दो खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाएगा। चलिए, हॉकी के लिए क्या बोला है, हॉकी को मेज, हॉकी क्या है, मेज है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या है, बास्केटबॉल को बेड, बास्केटबॉल को बेड। ठीक है, बेड। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, बैडमिंटन को स्टूल, तो यानी कि स्टूल ही सही होगा। बैडमिंटन में ही क्या होता है, दो खिलाड़ी खेलते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, यदि ARC को $@ और हिट को #as% लिखा जाता है, तो CHAIR को क्या लिखा जाएगा। तो इन्हीं से आप देख लीजिएगा कि C है, C के लिए क्या प्रयोग किया गया है, हैशटैग। तो पहला हैशटैग होगा, सॉरी स्टार होगा, तो स्टार किस में है, फर्स्ट में, C में और D में,
यानी कि बी का काम खत्म और ए का काम खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या है, एच है। एच के लिए क्या है, हैशटैग। क्या है, हैशटैग दोनों में है तो अभी भी चलेगा। फिर इसके बाद ए है। ए के लिए क्या है, डॉलर, तो इसमें भी डॉलर, इसमें भी डॉलर, दोनों में डॉलर है, ठीक है। फिर इसके बाद आई। आई के लिए क्या लिखा है, एज, तो एज इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में है आर। आर के लिए क्या है, एज द रेट, यानी कि सी ऑप्शन जीत जाता है और डी ऑप्शन हार जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 131 नंबर। यदि सभी मतदाता नागरिक और सभी नागरिक निष्ठावान है, निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उत्कथनों का पालन करता है। सभी निष्ठावान नागरिक हैं, सभी निष्ठावान नागरिक हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे, सभी मतदाता निष्ठावान है, सभी नागरिक मतदाता है, सभी नागरिक मतदाता है, सभी निष्ठावान मतदाता है, ठीक है। तो इसको वेन आरेख द्वारा समझते हैं कि क्या होते हैं, मतदाता। क्या होते हैं, मतदाता, ठीक है। जो हमने जो बोला है मतदाता होते हैं, मतदाता के बाद क्या बोला है, मतदाता कौन होता है, नागरिक होते हैं, लेकिन सभी नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन मतदाता होते हैं नागरिक। मतदाता क्या होते हैं, नागरिक होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं निष्ठावान। क्या होते हैं, निष्ठावान, ठीक है। यानी कि सभी मतदाता निष्ठावान होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। तो ये कथन क्या कह रहा है, केवल दो से निष्कर्ष निकल रहा है कि दो का अनुसरण करता है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। चलिए आगे है 133 नंबर से 34। निम्नलिखित सूचनाओं का विचार कीजिए कि इन पर आधारित सवालों का जवाब दें। 6 बच्चों जे के एल एम एन ओ की पसंद व नापसंद दी हुई है। एक बच्चे को एक सब्जी और एक फल ही पसंद है, तो एम को पत्ता गोभी पसंद है, ठीक है। एम को क्या पसंद है, पत्ता गोभी। चलिए एम को क्या पसंद है, पत्ता गोभी। क्या पसंद है, पत्ता गोभी, ठीक है। और आगे क्या बोला, लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है, ठीक है। आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आगे क्या बोला है, जिस बच्चे को मकई पसंद है, मकई, उसे सेब पसंद है, तो नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं एम के जे एल एन और एक बचा ओ, ठीक है। ओ को पपीता व ककड़ी दोनों पसंद है, यानी कि इसमें क्या होगा, सब्जी हो गई ककड़ी और फल हो गया पपीता, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या है, इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। ओ को ककड़ी पपीता पसंद है, ठीक है, ककड़ी पपीता पसंद है। फिर इसके बाद और क्या आगे बोला है कि के और एन को ना तो केले पसंद है और ना ही फूल गोभी पसंद है, ठीक है। ना ही केले पसंद है, ना ही फूल गोभी। जे को संतरे पसंद है, जे को संतरे पसंद है, तो जे में सब्जी वाला छोड़ने के बाद इसमें क्या पसंद है, संतरा। क्या पसंद है, संतरा, ठीक है। एल को गाजर पसंद है। क्या पसंद है, गाजर। एल को गाजर पसंद है। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है, जो क्या पसंद करता है, शिमला मिर्च पसंद करता है, ठीक है। तो आप देखें तो बचा क्या, तो बचा संतरे पसंद नहीं है, लेकिन आलू बुखारा पसंद है। क्या पसंद है, आलू बुखारा। तो एल को जो है आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है, ठीक है। एम को पत्ता गोभी पसंद है, लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है, तो संतरा किसके पास चला गया, जे के पास, ठीक है। तो आलू बुखारा बचा। फिर आगे जो बच्चे मकई पसंद है, मकई पसंद है, तो वो क्या है, सेब पसंद है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि के है कि एन है।
जिस बच्चे को मकई पसंद है, हमने मकई इसको दिया है, तो अगर इसे मकई पसंद है तो इसे क्या पसंद होगा, सेब। क्या पसंद होगा, सेब। ठीक है, इसके बाद फिर हमें यहां पे अगर देखें तो गाजर वाले में भी, सॉरी एन के लिए, यहाँ पे के और एन के लिए नहीं बताया, शिमला मिर्च पसंद करता है, जो बच्चा शिमला मिर्च पसंद करता है उस बच्चे को पसंद है आम, उस बच्चे को पसंद है। ठीक है, तो यानी कि अगर एन, ठीक है, एन की जगह पे के भी हो सकता है, के एन दोनों हो सकते हैं। अगर इसको, बाकी तो सब लिख ही गया था तो बचे तो यही दोनों। ठीक है, तो इसलिए ये चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एन होगा। तो इसको क्या पसंद है, अगर इसको शिमला पसंद है, क्या पसंद है, शिमला मिर्च। ठीक है, चलिए, अगर इसे शिमला मिर्च पसंद है तो उसे क्या पसंद है, आम। क्या पसंद है, आम पसंद है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अब बचा कौन, तो गाजर जिसे पसंद होगा, सेब, फल सभी हो गए, बचा कौन, आलू बुखारा, तो इसे आलू बुखारा पसंद है। और एम को क्या पसंद है, केला। क्या पसंद है, केला। ठीक है, अब बचा क्या, सब्जी में कौन बचा है, तो फूल गोभी, तो जे को क्या पसंद है, फूल गोभी। क्या पसंद है, फूल गोभी। तो ये हो गया, इस प्रकार से कर लेना। अब कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी भी पसंद है, तो पत्ता गोभी किसे पसंद है, केला, यानी कि केला वाले को किसको पसंद है, केला। तो पहला ऑप्शन कौन होगा, 133 का ए सही हो जाएगा। 134 में देखें, जे को कौन सी सब्जी पसंद है, जे को कौन सी सब्जी पसंद है, तो जे को फूल गोभी पसंद है। क्या पसंद है, फूल गोभी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 135 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ए बी सी डी व ई दोस्त हैं, वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं, जैसे मर्सिडीज, BMW, वोल्वो, रेंज रोवर, ऑडी। इन कारों के रंग नीले, सफेद, काले, हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो ए के पास ऑडी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ए के पास क्या है, ऑडी है। ठीक है, ए के पास ऑडी है। ठीक है, और किस रंग की है, तो ये भी नहीं पता है, ऑडी है लेकिन हरी नहीं है। चलिए, बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है, तो बी के पास क्या है, रेंज रोवर, किस रंग की है, लाल। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है, कैसी है, नीली है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, लेकिन मर्सिडीज नहीं। ठीक है, ई के पास, यानी डी बचा बीच में, ई के पास काली कार है, कैसी है, काली। ठीक है, ई के पास काली कार है, जो ना तो BMW है ना ही वॉल्वो है। जिसके पास हरी कार है वो BMW का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके पास BMW है वो हरी कार का प्रयोग करते हैं। ऑडी कैसी है, तो अब बचा क्या, सफेद और हरा, दो कलर बचे। कितने कलर बचे, दो कलर बचे, सफेद और हरा। ठीक है, तो अगर उसने बोला है कि जो हरी कार का प्रयोग करेगा वो BMW, तो कार कौन सी बची, तो हरी कार BMW, यानी कि हरी यही होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये ऑडी का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये किसका प्रयोग करेगा, BMW का। ठीक है, BMW का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे कौन सी कार रंग हो गया, सफेद रंग हो गया। क्या हो गया, सफेद। अब कार कौन सी बची है, तो इसमें देखें तो सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है, तो मर्सिडीज बची, तो मर्सिडीज किसके पास चली गई, इसके पास चली गई, ई के पास, मर्सिडीज का प्रयोग करता है। और सी किसका प्रयोग करेगा, बचा क्या, वोल्वो। ठीक है, किसका प्रयोग करेगा, वोल्वो। तो सी के पास निम्नलिखित में से कौन सी कार है, तो वोल्वो है। कौन सी है, वोल्वो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है, कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। ठीक है, कौन मेल नहीं खाता है, तो अगर देखें शर्ट, कोट, जैकेट, स्वेटर, तो इसमें देखें तो शर्ट क्या है, गर्म कपड़ा नहीं है, बाकी सारे क्या है, गर्म कपड़े हैं। ठीक है,
तो कौन सा नहीं होगा, सर्ट, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिग्मा, लेमडा, ठीक है, ये सारे चिन्ह दिए गए हैं। तो अंतः संबंध पहचानिए, तो इसमें ये तीनों क्या है, फिजिक्स के चिन्ह, फिजिक्स के चिन्ह है, लेकिन पी क्या है, फिजिक्स का चिन्ह नहीं, ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ए, डी, ठीक है, कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, 138 नंबर, नीचे दिए गए 4 अंक संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, एक असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। 5 से 31, 5 से 31, फिर दूसरा है 10 से 101, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए 4 संख्या युग्म से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया गया है, 5 है पहला, 5 से 31, दूसरा है 10 से 101, फिर इसके बाद क्या है 3 से 10, फिर इसके बाद क्या दिया है 7 से 50। तो यहाँ पे अगर हमें एक चीज देखें तो ये क्या है, 5×5 = 25 वर्ग करने के बाद करा गया है, ठीक है। तो यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग प्लस कितना लिखा है 6, ठीक है। इसमें देखें तो 10 का वर्ग प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3 का वर्ग प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे 7 का वर्ग प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो इनमें कौन असंगत है, सब में 1 जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कितना जुड़ा है 6, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 139 नंबर, दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक का एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, सभी केंद्र के दोनों ओर मुंह करके बैठे हैं, मेधा, राधा, विकर्ण सामने बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन, तो जो कह रहा है पहले वो कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ में। अष्टभुज बना है, क्या बना है, अष्टभुज बना लेते हैं, अष्टभुज, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ये हो गए 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, सॉरी यहाँ टेढ़ा हो गया, 7 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने कोने हो गए, 8 कोने, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अष्टभुज है, एक कोने, अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मेधा राधा के विकर्णता सामने बैठी है, जो मेधा है, मेधा राधा के विकर्णता, अगर मेधा यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे मेधा है, तो यहाँ पे कौन है, राधा, विकर्णता, ठीक है। फिर आगे मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि यहाँ सीमा बैठी है, ठीक है। फिर आगे क्या है, मेधा बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रमन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या है, सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है, गोविंद के सामने बैठा है, ठीक है, गोविंद के सामने यानी कि रमन के सामने, ये क्या है, गोविंद है, क्या है, गोविंद है। फिर आगे गोविंद चंदा के दाईं ओर बैठा है, यानी कि चंदा कहाँ पे है, चंद्रा यहाँ पे है। फिर आगे दाईं ओर बैठा है, शांति मेधा के दाईं ओर बैठी है, शांति मेधा के दाईं, ये शांति हो गई, बैठी है। तो किंतु शशि के सामने बैठी, सामने बैठी, तो यहाँ पे क्या हो गई, शशि। अब जो पूछ रहा है उसको उत्तर दे देते हैं। तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है, किसके सामने, चंद्रा के सामने, तो चंद्रा के सामने कौन है, सीमा, कौन है, सीमा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फटाफट क्या कहता है, 140 नंबर, एक समूह में 5 लड़कियां के, दूसरी सबसे लंबी है पी। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, आरेख बनाते हैं। पहले के क्या है, दूसरी सबसे लंबी है, दूसरी लंबी, ठीक है।
फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी एम से लंबी है, जो पी है वो बड़ी है एम से, ठीक है। फिर इसके बाद आर एम से लंबी है, तो आर बड़ी है एम से। एन पी से लंबी है, एन पी से लंबी है, ठीक है। तो निम्नलिखित जो संदर्भ में कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन अनुक्रम संभव नहीं है, तो आर के से बड़ा है, तो के तो दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है। फिर इसके बाद पी के सब में दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं लेना। पी बड़ा है एन से, पी बड़ा है एन से, तो ये चीज तो नहीं है ना, यानी कि कौन सा आपका सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो वही सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 141 अंकों की निम्नलिखित सूची में कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है, तो ठीक पहले 3 नहीं आता है, तो इसको आप खुद करिएगा, आपके लिए है, ठीक है। 142 नंबर, दिए गए आकृति में दर्शाने वाले विकल्पों का चयन करें, ठीक है, दर्शाने वाले विकल्पों का चयन करें। चलिए, तो इसमें क्या है, कितनी आकृतियां हैं, 1 2 3, तो यानी कि इसमें देखिए, तो अगर यहां पे देखें तो 1 और 8, ठीक है, 1 और 8 और 5, ठीक है, ये कैसे हैं, जो गोले हैं उसके अंदर भरे गए हैं, कहाँ भरे गए हैं, अंदर, यानी कि 1 5 8 एक जैसे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, तो ये वाले अगर हम देखें 3 7 और 6, ये कैसे हैं, बगल से कटे हुए हैं, यानी कि 3 6 7 ये हुए। फिर इसके बाद इसमें देखें तो 2 4 और 9, ये कहाँ से लगे हैं, कोने से लगे हैं, ठीक है, 2 4 9, तो ये हुआ, तो कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 143 नंबर, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाइए, फिर उसमें से एक जो अलग है उसका चयन करिए, ठीक है। तो सार्थक शब्द बनाना है और उसका चयन करना है, तो पहले क्या है, RESUAQ, इसका सार्थक शब्द, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर लिखा है। दूसरा क्या है, IRLCEC, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, सर्किल, क्या लिखा है, सर्किल, CIRCLE, ठीक है, सर्किल लिखा हुआ है। यहाँ पे इन टॉप क्या लिखा है, इन टॉप, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट लिखा है, क्या है, पॉइंट। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, GOHEXAN, यानी कि लिखा है हेक्सागोनल, क्या लिखा है, हेक्सागोनल, हेक्सागोन, ठीक है, क्या लिखा है, हेक्सागोन। तो इसमें से जो अलग है उसका चयन करना, स्क्वायर, सर्किल, पॉइंट और हेक्सागोन, ठीक है, तो इसमें से कौन अलग है, तो जो पॉइंट है वो अलग है, ये तीनों क्या है, आकृतियां हैं, क्या है, आकृतियां हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 144 नंबर, श्रीमान एक्स बिंदु ए से प्रारंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है, तो इसको मैंने कई बार बताया, तो ये भी आप लोग करिएगा, दौड़ने वाला, इसका आप सर्किल बनाते चले जाइएगा, संरचना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैं आपको बताया हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 45 नंबर, वही चीज है, तो इसको भी आपको करना है होमवर्क में, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। फिर इसके बाद 146 नंबर फटाफट देखे हैं, यदि नीचे दी गई संख्या में आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, ठीक है, पद क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। श्रृंखला में अंतिम
आधे भाग को पलटना, ठीक है। तो अंतिम आधा भाग पहले इसकी गिनती कर लेते हैं, फिर इसके बाद कौन सा होगा। तो अंतिम आधा भाग अगर पलटेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यानी कि 10 संख्याओं को हमें पलटना है, तो 10 संख्याएं आगे आ जाएंगी। तो 8वां पद कौन होगा, दाएं से 8वां, यानी कि इस साइड से 8वां, तो कौन बचेगा, एफ बनेगा। क्या बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिन के आप देख लीजिएगा। दिए गए समस्या चित्र में उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, तो उस उत्तर चित्र कौन सा प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, कौन सा प्रश्न चिन्ह है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, तो बी में निहित है। किसमें निहित है, बी में, ये, ठीक है, ये ऐसा ऐसा करके ऐसा, ठीक है, किसमें निहित है, बी में निहित है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर देखते हैं फटाफट। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संख्या का चयन करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए 4 3 8 9 7 2 8 6 4 44 27, तो यानी कि जो ये पैटर्न है, ठीक है, नीचे की ओर, कहाँ है, नीचे की ओर, इसको फॉलो करेंगे तो 4। तो अगर हम 4 44 मिला है तो 4 यानी कि 9 चौको 36, 9 चौको 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 44। यानी कि ऊपर वाली दो संख्याओं का गुणा किया गया और नीचे वाली तीसरी संख्या उसका योग किया गया। तो इस प्रकार से 9 त्रिक 7 त्रिक 21, 21 6 27, तो 8 दून 16, 16 4 20, कितना होगा, 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 149 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो कौन पूरा करेगा, तो इसमें आपका पूरा करेगा कौन सा, तो ए वाला। कौन पूरा करेगा, ए वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह इसको पूरा करेगा। तो इसको तो पूरा करेगा, कौन सा पूरा करेगा, देखिए यहां से अगर इसको लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे जाके लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे लगाना है, हमें लगाना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे के लिए कौन सा है, ए वाला, ठीक है। कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 150 नंबर फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के संबंध बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, गर्मी मौसम और मेघाच्छन्न, ठीक है। तो गर्मी होती है, एक मिनट, गर्मी होती है, क्या होती है, गर्मी, ठीक है। गर्मी का क्या होता है, मौसम, क्या होता है, मौसम। लेकिन मेघाच्छन्न क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा सही होगा, इसका भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। मौसम तो गर्मी का होता है, लेकिन मेघाच्छन्न क्या होते हैं, मेघों का, ठीक है, तो वो अलग होता है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई आप लोगों को, ठीक है, अग्रिम बधाई। और गॉड ब्लेस यू आपके लिए कि आप जाएं और पेपर में बेहतर ढंग से पास करके एक अपना लक्ष्य पूरा करें। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आपका जो सपोर्ट है अगर मिलता रहेगा तो आने वाली वैकेंसियों में भी आपको हमारे वीडियो आप मिलते रहेंगे और इससे बेहतर ढंग से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, सपोर्ट की, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ये करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वैकेंसी में, ठीक है। बाकी तब तक के लिए सबको राम राम।